बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम एक लॉगिन फॉर्म जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ, वही लॉगिन फॉर्म जिस तरह के आप उसमें एक यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड देते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल से कंट्रोल लगते हैं इनपुट जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पासवर्ड में आपने देखा होगा कि वो आपको जो करेक्टर्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं, उनकी जगह सिर्फ डॉट्स वगैरह नज़र आते हैं। और उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे जिसके अंदर साइन इन का ऑप्शन होगा। जो ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये फॉर्म किस तरह बनाते हैं ये आज की वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलेंगे हम अपने असल मौजू की तरफ। जी दोस्तों, आज हमने देखना है कि हमने लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करना है और उसके लिए हम VS कोड एडिटर खोल चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी लेफ़्ट साइड से यहाँ एक नई फाइल हम बना लेते हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं login.html और एंटर प्रेस करते हैं। और उसके बाद बॉयल प्लेटर कोड डालने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एंटर प्रेस करते हैं तो ये सैम्पल कोड या बॉयल प्लेटर कोड आ गया। इसके अंदर टाइटल देते हैं जी लॉगिन फॉर्म। और उसके बाद हम आते हैं बॉडी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्म और एंटर प्रेस करते हैं। सबसे पहले आपको देखा है यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन मिलता है कि एक्शन में क्या, एक्शन के मतलब ये होता है कि जब फॉर्म को हम सबमिट करवाएंगे तो वो कहाँ जाके प्रोसेस होगा, उसका डाटा कहाँ प्रोसेस होगा। तो अभी चूँकि हमने कोई PHP या कोई इस तरह की लैंग्वेज या बैक एंड पे कोई चीज़ नहीं पढ़ी, फर्जी तौर पे हम यहाँ नाम एंटर कर देते हैं login.php, यानी एक फ़ाइल है जिसका नाम लॉगिन है और वो PHP में बनी हुई है। इस फाइल में जाकर ये डाटा प्रोसेस होगा। चूँकि ये फ़ाइल अभी मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक डिव इस्तेमाल करता हूँ और इस डिव के अंदर मैं यहाँ एक लेबल लिखता हूँ, या पहले हेडिंग लिख देते हैं, एक H3 लिख देते हैं। लॉगिन फॉर्म मैंने लिख कर एंटर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लेबल एंटर करता हूँ। लेबल के अंदर फॉर के अंदर ID देनी है, तो ये मैंने यूज़र नेम के लिए बनाना है तो यू नेम रख देते हैं इसकी ID। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं एंटर यूज़र नेम और कंट्रोल एंटर करके नई लाइन पे यहाँ हम इनपुट करते हैं जी। इनपुट करने के बाद टाइप यही रहने देंगे। उसके बाद हम सिर्फ रखेंगे ID और ID जो ऊपर नाम में यूज़ की है यानी यू नेम वही रखेंगे। उसके बाद इसका नेम वो भी आप चाहें तो वही रख सकते हैं, यू नेम ही मैंने रख दिया, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम नई लाइन पे आते हैं और यहाँ पर BR ब्लैक लो करते हैं और दूसरा नीचे हम एक डिव और ले लेते हैं दूसरे के लिए। इसी में भी काम कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको थोड़ी आदत डाली है कि डिव में काम किया करें। इसके अंदर दोबारा आप लेते हैं जी लेबल और यहाँ इसके अंदर पासवर्ड स्टोर करवाना है हमने, तो पास लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एंटर पासवर्ड और कंट्रोल एंटर करके नई लाइन पे यहाँ आप देते हैं इनपुट। अब यहाँ जो चीज़ आपने बदलनी है वो ये है कि यहाँ आप टेक्स्ट की बजाय लिख देंगे पासवर्ड। ये देखें पासवर्ड, ये याद रखना है। इसका क्या मतलब है कि जो आप चीज़ टाइप करेंगे वो यहाँ पर नज़र अब नहीं आएगी। उसके बाद इसके ID वही रखेंगे यानी पास और नेम भी आप इसका यही रख दें पास। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी BR 2 दफ़ा डाल देते हैं बल्कि। अब यहाँ एक बटन देते हैं इनपुट के बाद यहाँ टाइप में लिखेंगे हम सबमिट। देखिए सबमिट लिखा आ गया। आगे सिर्फ ये डालेंगे वैल्यू, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ क्या आए तो उसमें हम डाल देंगे यहाँ साइन इन। ले जी, अब फॉर्म हमारा मुकम्मल है। इसको करते हैं हम सेव और इसको देखते हैं प्रीव्यू में। ये देखें जी प्रीव्यू कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ इन दोनों के दरमियान भी हम अगर एक BR दे दें तो अच्छी बात है। पहले इसको दे ही देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। तो यहाँ BR के साथ ही मैंने दोबारा एक दफ़ा BR दे दिया, 2 दफ़ा हो गया। अब इसको सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें इस किस्म का फॉर्म आपके सामने है। अब यहाँ ये इसकी बेशक इतनी खूबसूरती नहीं है, वो हम CSS में जाके सेट करेंगे। यहाँ देखें यूज़र नेम एंटर करते हैं। अगर हम कोई भी यूज़र नेम एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पासवर्ड देंगे तो अब देखिएगा जो भी हम पासवर्ड दे रहे हैं वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ साइन इन पर क्लिक करके हम इसको सबमिट करवा देंगे, लेकिन जब सबमिट होगा तो यहाँ चूँकि एरर आएगा क्योंकि जो फाइल थी PHP की वो अवेलेबल नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी। ये देखें कैन नॉट गेट login.php, यानी वो उसके पास ये फ़ाइल है नहीं, इसलिए ये एरर आया। बहरहाल फॉर्म बनाना हमने सीखा है और इसमें थोड़े से और तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। ये जो पासवर्ड की फील्ड है इसमें कुछ और भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स लेंथ
इससे क्या होगा, अगर हम ऐड करते हैं, जैसे नॉर्मली ये होता है कि पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स का होता है, तो यहाँ हम मैक्स लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, लेकिन वो पासवर्ड में देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्लेस होल्डर दे देते हैं जी, पासवर्ड लिख दिया, और इसके साथ साथ इसको साइज़ भी दे सकते हैं। साइज़ अगर देना हो तो आपकी मर्ज़ी, जैसे एक पिन होती है, अपने छोटा साइज़ देना है तो अब यहाँ साइज़ लिख के, और यहाँ फ़र्ज़ करते हैं हम उसको 4 साइज़ देते हैं, अपनी मर्ज़ी है, ये बहुत छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। कंट्रोल सेव करके इसको प्रीव्यू देखते हैं। अब यहाँ पर देखें वो पासवर्ड पूरा भी नहीं आया क्योंकि हमने साइज़ उसका छोटा कर दिया, लेकिन 12 अगर इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं, ये देखें साइज़ को हम 6 कर देते हैं, कंट्रोल एस किया। अब देखें जी, यहाँ यूज़र नेम देते हैं और यहाँ पासवर्ड देते हैं। चूँकि आप 8 करेक्टर दे सकते हैं, तो यहाँ 8 करेक्टर तक दे के आपने साइन इन पे क्लिक करना होता है, तो ये सबमिट हो जाना है। तो इस तरह आप एक लॉगिन फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसका मकसद आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि लॉगिन फॉर्म इस तरह डिज़ाइन किया जाता है और पासवर्ड को इस तरह छुपाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसमें से कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।